दोस्तों हाल ही में मैंने फॉर द सेक ऑफ विशियस नाम की एक हॉरर थ्रिलर फिल्म देखी है जिसे गैब्रियल करेर और रेसे इवेनेशन ने मिलकर डायरेक्ट किया है। तो आज की वीडियो में हम फिल्म की कहानी को ब्रीफली जानते हुए इससे जुड़ी कुछ बातें करेंगे। नाउ बिफोर स्टार्ट दिस वीडियो मैं आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूं। सो नाउ विद दैट सेड, लेट्स रोल द इंट्रो। तो फिल्म की शुरुआत में हम एक इंसान को देखते हैं जो कि कई लोगों पे अटैक करके उन्हें घायल कर चुका होता है और ये इंसान काफी परेशान भी दिख रहा था। इस सीन के ठीक बाद हम रोमिना नाम की एक नर्स से इंट्रोड्यूस हो जाते हैं जो कि अपना वर्क का शिफ्ट कंप्लीट करके घर लौटती है। घर आते ही रोमिना फील करती है कि उसके घर में कोई तो है एंड टू हर सरप्राइज यहाँ वो उसी इंसान को देखती है जिसे हमने मूवी के पहले सीन में देखा था। इस बंदे का नाम क्रिस था और वो रोमिना के पीछे दौड़ता है, लेकिन रोमिना उसे बचते हुए अपस्टेयर्स भागती है। अब इससे पहले इनके बीच हाथापाई होती, क्रिस काम डाउन करते हुए रोमिना से कहता है कि वो यहाँ उसे चोट पहुंचाने नहीं आया है। इसके बाद क्रिस रोमिना को कुछ पेपर्स दिखाता है जिसे देखने के बाद रोमिना जान पाती है कि क्रिस किसी शॉर्लेट नाम की लड़की का बाप था और रोमिना शॉर्लेट को जानती थी क्योंकि वो उसकी नर्स हुआ करती थी। इसके बाद क्रिस कहता है कि वो यहाँ एक इंसान को बंदी बनाकर लाया है जिसे जिंदा रखने के लिए क्रिस को रोमिना की मदद चाहिए। अब जिस आदमी को क्रिस बेहोशी की हालत में लाया था उसका नाम एलन था एंड सरप्राइजिंगली रोमिना एलन को भी समहाउ जानती थी। जी हाँ दोस्तों, इस पॉइंट पे एलन को होश आने लगता है और ये दोनों किसी तरह एलन को वापस बेहोश करते हैं। रोमिना कहती है कि वो एलन को फर्स्ट एड वगैरह कर देगी, लेकिन उसके बाद क्रिस को एलन को लेकर उसके घर से निकलना होगा। इन सभी बातों के दौरान हमें दो इंपॉर्टेंट बातें पता चलती है। पहली ये कि क्रिस का कहना था कि एलन ने उसकी बेटी शॉर्लेट के साथ जबरदस्ती करा है जिस वजह से वो ये सब कर रहा है। एंड दूसरी बात ये कि आज हैलोवीन ईव थी और रोमिना को अपने बेटे को पिकअप करना था फ्रॉम हिज नैनी, लेकिन इन अजीब इवेंट्स में फंसने के कारण वो ऐसा नहीं कर पाती। रोमिना एक स्ट्रगलिंग मदर थी जो कि काफी ओवरवर्क करती थी फॉर लेस पे। कमिंग बैक टू स्टोरी, यहाँ से सीन शिफ्ट होकर हमें एलन का फ्लैशबैक दिखाता है जहाँ हम देख पाते हैं कि उसकी दो बेटियां होती हैं। एलन जब काम पे जाने के लिए घर से बाहर निकलता है तो वहाँ कोई जेराल्ड नाम का आदमी होता है जो कि अपने गुंडों के साथ खड़ा था। एलन जेराल्ड पे ये कहते हुए गुस्सा होता है कि उसे यहाँ नहीं आना चाहिए था, जिसके बाद वो दोनों कार में बैठकर वहां से निकल लेते हैं। नाउ कमिंग बैक टू प्रेजेंट, रोमिना क्रिस से बातें कर रही होती है जब हमें पता चलता है कि एलन असल में रोमिना का लैंडलॉर्ड है और रोमिना ये बात नहीं मानती कि एलन किसी के साथ जबरदस्ती कर सकता है। मोरओवर ये केस कोर्ट तक में गई थी जहां एलन निर्दोष साबित हुआ था। ये सब सुनकर क्रिस कहता है कि उससे अपने घर में एलन के फिंगरप्रिंट्स मिले हैं। मोरओवर जिस रात शार्लेट के साथ बुरा हुआ था उस रात एलन की कार उनके घर से थोड़ी ही दूर पर पार्क्ड थी। इन सब के अलावा क्रिस की वाइफ एलन के लिए काम करती थी, विच मीन्स कि एलन क्रिस और उसकी फैमिली को पहले से ही जानता था। तो इन सब बातों के बाद ये दोनों अंदर जाते हैं जहां वो देखते हैं कि एलन होश में आ गया था और वो एक फोन के पास जाने की कोशिश कर रहा था। ऐसे में क्रिस एलन पे हाथ उठा देता है, लेकिन रोमिना उसे रोकती है। क्रिस एलन को कन्फेस करने के लिए कहता है, लेकिन एलन का कहना था कि उसने क्रिस की बेटी के साथ कुछ भी बुरा नहीं किया है। एलन के हिसाब से उसके फिंगरप्रिंट को क्रिस के घर में किसी ने प्लान किया है और उसकी कार उस दिन उसके घर के पास इसलिए थी क्योंकि एलन के पास उस एरिया में मल्टीपल प्रॉपर्टीज है और वो बस अपनी किसी प्रॉपर्टी को विजिट करने आया था। इन बातों के दौरान हम एज अ व्यूअर ये भी जान पाते हैं कि एलन का असल में क्रिस के वाइफ के साथ अफेयर हुआ करता था और ये बात क्रिस को भी क्लियरली पता थी। इनफैक्ट ये केस भी लॉयर्स तक गई थी जहां एलन और क्रिस की वाइफ ने सब कन्फेस किया था। एलन कहता है कि नो डाउट मैं बुरे काम करता हूं और उन्हें मैं डिनाई भी नहीं करता, लेकिन इस केस में मैंने शॉर्लेट के साथ कुछ नहीं किया है। ये सब सुनकर क्रिस अपना आपा खो देता है और वो एलन को काफी मारता भी है, लेकिन रोमिना उसे फिर से रोक लेती है। रोमिना एलन के हाथ खोल देती है और एलन के कहने पे वो उसे एक फोन भी देती है। एलन खुद को आजाद करता है एंड देन वो जेराल्ड को फोन लगाता है ताकि जेराल्ड उसकी मदद कर सके। एज अ व्यूअर हम देखते हैं कि जेराल्ड काफी गुंडों के साथ था और वो रोमिना के घर की तरफ बढ़ने लगता है। मीनवाइल क्रिस, जिसे एलन से किसी भी तरह कन्फेशन चाहिए था, वो एलन पे गन पॉइंट करते हुए उसे बहुत मारता है, लेकिन फिर भी एलन नहीं मानता कि उसने शॉर्लेट के साथ कुछ भी किया है।
रोमिना ये सब लफड़े के बीच लाचार फंसी हुई थी और तभी वो नोटिस करती है कि उसके घर के मेन डोर के लॉक को कोई ओपन करने की कोशिश में था। रोमिना डोर की तरफ जाती है और अचानक ही वहां 2 मास्क पहने लोग एंटर करते हैं जो कि जेरल्ड के आदमी थे और वो रोमिना को पकड़कर बांध देते हैं। इसके बाद ये लोग फॉर सम रीजन एलन को ही मारने लग जाते हैं, लेकिन इससे पहले वो एलन को जान से मार पाते क्रिस वहां आकर उन दोनों को शूट कर देता है। शॉट होने के बावजूद ये दोनों बंदे क्रिस पे हमला करते हैं, लेकिन क्रिस किसी तरह इन्हें ओवरपावर कर लेता है। इसके बाद क्रिस रोमिना को फ्री करता है और घर के बाहर हम जेरल्ड को देख पाते हैं जो कि और गुंडे बुला लेता है। ये गुंडे रोमिना के घर को घेर लेते हैं और स्लोली वो लोग घर के अंदर एंटर करने लग जाते हैं। लेकिन दोस्तों अब तक क्रिस को पता चल चुका था कि घर के बाहर काफी गुंडे आ चुके हैं, इसीलिए वो रोमिना के साथ बाथरूम में हथियार लिए छिप जाता है। तो ये गुंडे घर में घुसते ही सबसे पहले एलन को घर में पकड़ते हैं, जिसके बाद वो बाथरूम की ओर जाते हैं। अब जैसे ही उनमें से एक बाथरूम में एंटर करता है, क्रिस उस पर अटैक कर देता है, जिसके बाद रोमिना भी एक गुंडे पे अटैक कर देती है। क्या गुंडा बनेगा रे तू? इस हाथापाई में रोमिना और क्रिस 2 गुंडों को काफी चोट पहुंचाते हैं, जिसके बाद रोमिना पिस्टल लेकर बाकी गुंडों पे पॉइंट करती है। ये गुंडे फौरन एलन को पकड़ लेते हैं एज इफ वो उसे हर्ट करेंगे और ये सब देखकर रोमिना डिस्ट्रैक्ट होते हुए रुकती है। रोमिना कहती है कि वो लोग एलन को छोड़ दे, लेकिन इसी दौरान एक गुंडा रोमिना पे ही अटैक करके उसे स्टैब कर देता है। एन वक्त पे वहां क्रिस आता है जो कि गुंडों से लड़ने लग जाता है एंड पैरेलल में रोमिना खुद के वुंड पर और एलन के वुंड पे अल्कोहल डालती है ताकि उनका ब्लड लॉस ना हो। क्रिस समहाउ सारे गुंडों को हरा देता है, लेकिन इस हाथापाई में वो बहुत ही ज्यादा इंजर्ड हो गया था। नाउ सडनली घर के अंदर जेरल्ड की एंट्री होती है और वो यहाँ हुए खून खराबे को देखकर एकदम हाइपर हो जाता है। वो अपने पिस्टल से एलन के दोनों पैरों में शूट कर देता है एंड देन वो क्रिस को भी शूट करने जाता है, लेकिन उसके पिस्टल की गोलियां खत्म हो चुकी थी। अपने आखिरी मोमेंट में एलन अपने बच्चों को कॉल करने की कोशिश करता है, लेकिन जेरल्ड उससे उसकी फोन छीन लेता है। जेरल्ड कहता है कि उसे एलन का सब कुछ चाहिए, जिसके बाद वो उसे एक चाकू से स्टैब कर देता है। इस पॉइंट पे एलन को समझ आ जाता है कि एक्चुअली में शार्लेट के साथ जिसने जबरदस्ती करा था वो और कोई नहीं बल्कि जेरल्ड है और शायद उसी ने एलन के फिंगरप्रिंट वगैरह को क्रिस के घर में पॉइंट किया होगा। उसने ये सब इतना प्लान वे में किया ताकि सभी लोगों को लगे कि ये काम एलन का है, लेकिन असलियत में एलन निर्दोष था। जेरल्ड अब क्रिस को भी मारने लग जाता है और इसी बीच एलन जेरल्ड की सच्चाई सबको बताता है। रोमिना, जिसे पता चल चुका था कि यहाँ रियल विलन जेरल्ड है, वो जेरल्ड पे एक ग्लास लेकर हमला करने की सोचती है, लेकिन जेरल्ड सरप्राइजिंगली उसकी तरफ पैसे फेंकता है ताकि वो पैसे लेकर इन सब बातों को भूल जाए। बट तभी क्रिस उठता है और वो कांच के टुकड़े से जेरल्ड के फेस पे अटैक करते हुए उसे घायल कर देता है। क्रिस जेरल्ड को मल्टीपल टाइम्स चाकू मारता है, जिसके बाद वो किचन में एलन और रोमिना के साथ बैठ जाता है। वो रोमिना की बेटे की फोटो देखते हुए रोता है और इस मोमेंट में एलन क्रिस को सॉरी बोलता है। इसके बाद क्रिस अपना दम तोड़ देता है और पैरेलल में एलन भी मर जाता है। नाउ रोमिना, जो कि अब भी जिंदा थी, वो एक रॉड लेकर घायल जेरल्ड पे अटैक कर देती है ताकि जेरल्ड भी जिंदा ना बच सके। इसके बाद वो अपने घर के बाहर कुछ बच्चों को चॉकलेट्स देती है बिकॉज इफ यू रिमेंबर आज हैलोवीन नाइट थी। मूवी के आखिरी सीन में रोमिना चॉकलेट खाते हुए रोती है और इसी के साथ फिल्म खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी फिल्म फॉर द सेक ऑफ विशेस की कहानी और फिल्म की कहानी काफी सिंपल सी है। यहाँ बस डाउट ये है कि आखिर जेरल्ड और एलन कैसे रिलेटेड थे। वेल, एलन काफी अमीर बंदा था जिसके पास प्रॉपर्टी वगैरह थी। ऐसे में एलन कुछ उल्टे सीधे काम करता ही होगा। इनफैक्ट उसने बोला भी था कि वो कुछ कुछ करता था और इसी के लिए शायद उसे जेरल्ड और उसके गुंडों की मदद चाहिए होती होगी। एलन के ऊपर काफी चार्जेस थे और हो सकता है कि वो जेरल्ड को कुछ पैसे भी ओ करता हो या फिर हो सकता है वो जेरल्ड से फेवर्स लेता हो। नाउ जेरल्ड, जो कि एक गुंडा था और उसके साथ बहुत सारे गुंडे काम करते थे, वो एलन का सब कुछ छीनना चाहता था, जैसे कि उसकी प्रॉपर्टी, उसकी मनी, और ऐसे में वो एलन को फंसाने का प्लान बनाता है। जेरल्ड जानता था कि एलन का क्रिस की वाइफ के साथ अफेयर था, इसीलिए वो क्रिस की बेटी के साथ जबरदस्ती करता है और घर में वो एलन की फिंगरप्रिंट को छोड़ जाता है। वो ये सब ऐसे टाइम पे प्लान करता है जब एलन किसी काम से उसी एरिया में था। नाउ क्रिस को लगता है कि ये सब कुछ एलन का किया धरा है और इसीलिए वो एलन पे अटैक करके उसे अबडक्ट कर लेता है। वो एलन को रोमिना के घर इसलिए लाता है क्योंकि शार्लेट की नर्स रोमिना ही हुआ करती थी। इसके बाद की कहानी तो आप जानते ही हैं। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। जाने से पहले मैं आपको फिर से याद दिला दूं कि डिस्क्रिप्शन और कमेंट में दी गई पहले लिंक पे क्लिक करके आप बाइनोमो ऐप को जरूर डाउनलोड कर ले बिकॉज आई एम ए बाइनोमिस्ट। हाय यू। अब वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और जाने से पहले हमारे चैनल हॉन्टिंग ट्यूब को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए क्योंकि हम अपने चैनल पे ऐसे वीडियोस लाते रहते हैं। पीस।